अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर फिज़ा, ये हैं डॉक्टर सवेरा, डॉक्टर सवेरा। आज हम अपनी यूनिवर्सिटी का आपको जो है वो विजिट करवाएंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी कैसी है, ठीक है ना। ये बैक पे जो है ये हमारी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस रोड है, मतलब यहाँ से एंटर होते हैं। जब हम एंटर होते हैं तो ये राइट साइड पे हमारी ये डेंटल ओपीडी आती है और लेफ्ट साइड पे हमारे डिपार्टमेंट आता है जिसके अंदर BDS, MBBS और DPT और नर्सिंग, बहुत सारी फैकल्टीज आ गई हैं। डेंटल ओपीडी के हम जो है वो गार्डन में खड़े हुए हैं। यहाँ पर लोग अक्सर वेट कर रहे होते हैं। ये पूरा गार्डन बना हुआ है। हम आपको डेंटल ओपीडी लेके चलते हैं। आज बहुत दिनों बाद डेंटल ओपीडी आ रहे हैं क्योंकि हम आजकल छुट्टियों पे हमारे पेपर होने वाले हैं। हाँ, तो इस वजह से हमारा डेंटल ओपीडी का काम आजकल ख़त्म हुआ हुआ है। अदरवाइज हमारा भी बहुत काम होता है यहाँ पे करने के लिए, स्केलिंग, डेंचर्स, पता नहीं क्या क्या। अच्छा जी, ये है हमारी डेंटल ओपीडी। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट रूम्स हैं। जैसे ये पेरियो का रूम है, यहाँ पे स्केलिंग वगैरह होती है। ये हमारा जो है वो यहाँ पर फिलिंग वगैरह होती है, कंजर्वेटिव, मतलब दांत को बचाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये प्रेस्टो है। प्रेस्टो के अंदर यहाँ पर डेंचर वेंचर बनते हैं, फुल लॉन। और यहाँ पर भी ये एंडो ही है, ये एंडो का डिपार्टमेंट है। ये सारा यहाँ पर जो है वो रेस्टोरेशन का काम होता है, मतलब फिलिंग का काम। ये भी प्रोस्थोटाइप ही बनाया हुआ है, लेकिन ये अभी बंद कर। यहाँ पर जो है वो ओरल डायग्नोसिस होती है हमारी, जहाँ सबसे पहले पेशेंट आता है, अपनी हिस्ट्री देता है। ये एक्सरे रूम है। सबसे पहले आपको 101 में ही आना पड़ता है, जो ओरल डायग्नोसिस वाला। यहाँ पर ये इम्प्लांट वाला रूम है। KMDC में इम्प्लांट होता नहीं है तो ये रूम एक तरीके से बंद है, बंजर है। ये ओरल सर्जरी है, दांत निकालना, और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसीजर्स होते होंगे, लेकिन मोस्टली यहाँ पर दांत निकालने का ही प्रोसेस होता है। ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। हमें ये वाला रूम सबसे ज़्यादा पसंद है ये, क्योंकि इधर जो है वो हमारी जो यूनिट्स हैं वो बहुत अच्छे लगे हुए हैं। ये ऑर्थो है। ऑर्थो ये वाला जो था ये 601 था। ब्रेसेस, ये सर्जरी है। ये ब्रेसेस के लिए ऑर्थो में क्या होता है, हाँ, ब्रेसेस लगते हैं, ब्रेसेस, ये सारी चीजें लगती हैं। अलाइनर। बाकी ये तो जो है हमारा जो है वो स्केलिंग के लिए है। यहाँ पर स्केलिंग का ये यूनिट्स भी पड़े हुए। ये इसके जरिए अल्ट्रासोनिक स्केलिंग होती है। तो ये एग्जिट है अब हमारी डेंटल ओपीडी का, हमने दिखाया। यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स बैठते हैं, जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं वो बैठते हैं। इनसे हम कंसल्ट कर लेते हैं अगर हमें कोई चीज़ या कोई केस समझ नहीं आता। तो ये थी हमारी डेंटल ओपीडी, ठीक है ना। हमने यहाँ पर आपको सारा दिखाया कि भाई हमारा और डायग्नोसिस कहाँ होता है, स्केलिंग कहाँ होता है। यहाँ का जो क्राइटेरिया वो ऐसा है कि आपने स्लिप बनवाई, बाहर से बनती, जो 100 रुपीज की अब बनने लगी। पहले 20 रुपीज की बनती थी भाई, अभी 2 महीने पहले तक। लेकिन जैसे जैसे महंगाई हो गई है, हर चीज के पैसे बढ़ गए हैं, तो इसके भी पैसे बढ़ गए। अब 100 रुपीज हो गई है। जहाँ स्केलिंग 500 रुपए की थी, अब कितनी की हो गई है? 100 नहीं, 1000 थी। हाँ। तो अब यहाँ का जो क्राइटेरिया वो ये है कि 5,100 रुपए की स्लिप बनती है बाहर। उसके बाद आपको आना होता है 101 डायग्नोसिस, जो कि हमारे पास डायग्नोसिस है, ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये है हमारा 101 ओरल डायग्नोसिस। जो पेशेंट होता है ना, उसको यहीं पे आना होता है। हालांकि उसे कोई भी मसला हो, उसको स्केलिंग करानी हो, उसको डेंचर्स लगवाने हो, व्हाटसएवर कोई भी मसला हो, उसको पहले जाके हिस्ट्री देनी होगी। हिस्ट्री के अंदर सब बताना होगा, भाई मुझे क्या क्या बीमारी है, किस परेशानी से रिलेटेड आया हूँ। उधर सब पूछा जाता है ताकि अगर पेशेंट को कोई बीमारी है ऐसी जो लग सके तो वो हम उससे अवेयर हो जाए और हम पहले उसके टेस्ट करवा लें। ऐसा ही है। और जैसे हेपेटाइटिस का कोई मसला तो नहीं है, कौन सी ड्रग लेते हैं, ड्रग से कोई इंटरेक्शन ना हो, जैसा ना हो पेशेंट जो है भाई वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर के मसले में है, उसका खून एक दफा निकलता हो तो बहता ही रहता हो, और हम उसको स्केलिंग में लेके जाएं, उसको एक्सट्रैक्शन में लेके जाएं, और वो हमें और ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए, क्योंकि जब तक आप पेशेंट से पूछो नहीं ना, पेशेंट कुछ नहीं बताता, तो हमें उससे कुरेदना पड़ता है। जब हम पूरी हिस्ट्री ले लेते हैं उसके बाद हमें समझ आता है अच्छा ये केस जो है वो इधर का बन रहा है। हाँ। फिर हम रेफर करते हैं कि भाई आप एक जो है वो 201 में चले जाएं। 201 में क्या है भाई? 201 में क्या है? एंडो है। एंडो का मतलब ये है कि वहां पर जो है वो क्या होती है, वहाँ पे फिलिंग होगी, रेस्टोरेशन होंगी, फिलिंग और रेस्टोरेशन, रूट कैनाल्स और रूट कैनाल होता है।
हाँ, ये सारी चीजें होती हैं। और अगर हो सकता है हम उसे 301 में भेज दें। अब 301 में क्या प्रॉब्लम होती है? स्केलिंग, पेरियो। स्केलिंग करी जाती है यहाँ पर, बेसिकली स्केलिंग ही की जाती है। हालांकि पेरियो के और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक प्रोसीजर वो यही कि स्केलिंग की जाती है यहाँ पर बस। और आगे जो है वो 401 प्रोस्थो है, जहाँ पर जो है वो दांत वांत बनते हैं। मतलब आपको अपने दांत बनवाने होते हैं तो आप कौन सी किस्म के दांत बनते हैं? जैसे कोई मस्तूरी दांत, कोई मतलब वो भी हमारे डेंचर जैसे जो डेंचर होते में हैं, भी कुछ बनते हैं, जैसे रिमूवेबल जो डेंचर्स होते हैं ना वो बनते हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ फिक्स नहीं लगते, फिक्स डेंचर नहीं होता। हाँ, फिक्स वाले हम नहीं लगाते, लेकिन हम लोग जो है वो रिमूवेबल लगा देते हैं। नहीं, बड़े बूढ़े लगाते हैं, लगाया खाना वाना खाया उसके बाद वो पानी में डाल देते हैं। हाँ, वो वाले डेंचर्स बनते हैं यहाँ पर, बन जाते हैं और सस्ते बन जाते हैं। अगर हम बाहर के हिसाब से देखें तो बहुत सस्ते बन जाते हैं भाई, यहाँ पर बहुत अच्छा बन जाता है। और काम इतना लेट भी नहीं होता। हाँ, मतलब बहुत से ऐसे गवर्नमेंट इदारे हैं जहाँ पर काम बहुत लेट होता है। मतलब ऐसा होता है कि भाई आप 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, यहाँ पर बहुत जल्दी हो जाता है काम। इसके अलावा कौन सी रूम है भाई? तो शायद 501 के ऑर्थो, जहाँ हम अब तक तो नहीं गए हैं, हमने अभी तक काम नहीं किया ऑर्थो में। हम अब जब 4th ईयर में जाएंगे तब जाएंगे। ऑर्थो का जो होता है वो आगे का काम होता है, मतलब वही ब्रेसेस, लाइनर्स, ये सब। तो 3rd ईयर, एज अ वी आर द 3rd ईयर स्टूडेंट, तो हमारे जो बेसिक्स होते हैं हमें पहले वो स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं। इस साल का हमारा जो कोटा होता है वो ये होता है कि हमें डायग्नोसिस आनी चाहिए, हिस्ट्री लेनी आनी चाहिए, स्केलिंग आ जानी चाहिए, डेंचर्स आ जाने चाहिए। हाँ। इसके अलावा कौन कौन से रूम है? रूम के बारे में मुझे याद नहीं रहता, ये मैम को ही याद रहता है, तो ये मैम ही बताएंगी। इसके बाद बस 501 है। 501 में जो है वो ऑर्थो है, और ऑर्थो के बाद मतलब 501 में और फिर हमारे पास 601 बचता है ओरल सर्जरी, तो जहाँ सर्जरी वर्जरी के प्रोसीजर्स होते हैं। 501 का एक और रूम है वो ऊपर है, तो ऑर्थो का ही रूम है वो। ये जरा कॉम्प्लिकेटेड मतलब ना डिपार्टमेंट है, ये कॉम्प्लिकेटेड डिपार्टमेंट है जरा ना, मतलब यहाँ पर जो है बहुत स्किल्स चाहिए, बार बार पेशेंट का नाप लिया जाता है, फिर डॉक्टर्स को बोला जाता है नहीं दोबारा लो, सही नहीं आ रहा, दोबारा लो। तो ये सब चीजें बहुत होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड। हमारी डेंटल ओपीडी साफ सुथरी है, काफी साफ सुथरी है एज कम। अब हम आपको दिखाते हैं स्टेरिलाइजेशन रूम। हमारा स्टेरिलाइजेशन रूम ऑब्वियसली बंद है। यहाँ पर हमारा जो है वो प्रोसीजर होता है। यहाँ पर हम पहले जो है वो पैकेट में पैक करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट, ये ब्लू पैकेट में पैक करते हैं। उसके बाद मशीन को मतलब लेते हैं और फिर उससे दबाते हैं ताकि पैकेट हमारा बंद हो, सील कर देते हैं। हाँ, उसके बाद हम जो है वो यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर जो स्टैंड बना, फिर अंदर जो है वो ऑटोक्लेव मशीन है जिसको हम कभी और दिखाएंगे। और फिर क्या होता है भाई, इससे क्या होता है फिर स्टेरिलाइजेशन से इंस्ट्रूमेंट साफ सुथरे हो जाते हैं। हम जब भी कोई प्रोसीजर एक दफा करते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसको क्या करवाते हैं, स्टेरिलाइज करवाते हैं इंस्ट्रूमेंट को, और उसे वो सेफ होता है इस्तेमाल करना। हाँ, फिर सेफ होता है अगर आप मशीन से ऑटोक्लेव से करवा रहे हो। और अगर आप किसी और प्रोसीजर को फोकियत दे रहे हो जैसे गर्म पानी में, तो वो इतना सेफ नहीं है। वो आप समझिए कौन सी ऐसी बीमारियां जो बहुत कॉमन है, मतलब डेंटल हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है, बहुत जल्दी हो जाता है हेपेटाइटिस बहुत। अच्छा, और एड्स क्योंकि पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं है, अब तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं एड्स के, लेकिन एड्स भी मतलब हो सकता है खून से ना। हम लोग का ताल्लुक डायरेक्ट माउथ से होता है, तो हमारा ताल्लुक सलाइवा से होता है पेशेंट के। अगर हम पेरियो में अगर हम स्केलिंग करते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस को देख रही मैं, बताया आगे। अगर हमारे पेरियो में स्केलिंग करते हैं हम तो उसमें कितना की ब्लीडिंग करवानी होती है, अगर हम अंदर किसी का बहुत मुंह की बुरी हालत तो खून निकलता है बाहर। हाँ, क्योंकि हम जब इंटरडेंटल एरियाज की कर रहे होते हैं, अंदर की तरफ की सफाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, क्योंकि पेशेंट बहुत बुरी हालत में आते हैं, नस्वार अल्कोहल ये सब खाई भी होती है, तो इस वजह से हमें ब्लीडिंग से कांटेक्ट में आते हैं, इसलिए हमें खुद भी वैक्सीन लेनी पड़ती हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो इस वजह से ये हेपेटाइटिस, एड्स ये सब बहुत कॉमन होता है डेंटिस्ट में। तो हमें चाहिए कि हम खुद को भी पेशेंट से फासले पर रखें और पेशेंट को भी मतलब एक डेकोरम बता दें कि वो भी हमसे फासले पर रहे और अपनी हिस्ट्री सही से दे। हम डेंटल ओपीडी दिखा चुके हैं, ठीक है ना। अब हम दिखाएंगे अपना डिपार्टमेंट, जिसके अंदर हम जीसीआर दिखाने की कोशिश करेंगे। अब अच्छा जी,
अब हमने आपको आज जो विजिट कराया वो हमने डेंटल ओपीडी का कराया, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी अच्छी खासी बड़ी है, इतनी बड़ी नहीं है। इतनी बड़ी नहीं है लेकिन इतनी बड़ी है कि इस गर्मी में इतना घूमना फिरना बड़ा तो आज हमने आपको अपनी डेंटल ओपीडी बनाया और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर आज के दिन में हम अगर सब दिखा देते। तो आज ये हमारी KMU की, क्योंकि अब KMDC से ये चेंज हो गया यूनिवर्सिटी में, तो हम इसे KMU कहते हैं, कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। नॉर्थ नाजोबाद L ब्लॉक। ब्लॉक M block नहीं, ब्लॉक block M। M भाई, ब्लॉक M। अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस नहीं पता बच्चे। तो अब जो है आज ये पहला पार्ट था जिसके अंदर हमने अपनी डेंटल ओपीडी विजिट कराई। नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह जो है वो अपनी डिपार्टमेंट दिखाएंगे यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर लाइब्रेरी, GCR बहुत है। अदर थिंग टू एक्सप्लोर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा। अल्लाह हाफिज।